हेलो, वेलकम टू जीनियस माइंड लर्निंग। आज हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे। अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जा सकता है। तो अव्यय शब्दों को जानने के लिए बहुत साधारण शब्दों में हम बात करेंगे और आई होप कुछ शब्दों के माध्यम से ही आप ये समझ जाएंगे कि अविकारी या अव्यय शब्द होते क्या हैं। तो आइए पूरा अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और समझने की कोशिश करें। ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो जो अव्यय शब्द हैं वो कुछ और नहीं, बस कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हर वाक्य में एक से रहते हैं, कभी परिवर्तित नहीं होते और चाहे वो कोई भी रीजन रहा हो, चाहे संज्ञा बदल जाए, लिंग बदल जाए या कोई कारक बदल जाए, लेकिन ये शब्द अपने एक ही रूप में आपको दिखाई देंगे, एक समान दिखाई देंगे। तो अविकारी शब्द या अव्यय शब्द और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो शब्द हैं जो किसी लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं। तो अव्यय शब्द ये होते कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मय आदि बोधक। तो आज हम क्रिया विशेषण के विषय में डिटेल से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्रिया विशेषण शब्द होते क्या हैं। ज्यादातर परीक्षा की दृष्टि से भी क्रिया विशेषण ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो क्रिया विशेषण शब्दों पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। तो क्रिया विशेषण, जैसा कि इसके नाम से भी पता चल रहा है कि क्रिया और विशेषण, ठीक है, 2 शब्द हैं इसके अंदर। तो क्रिया का जो विशेषण होता है, क्रिया का जो विशेषण होता है वही हम क्रिया विशेषण के रूप में देखते हैं। तो अगर किसी वाक्य में मान लीजिए ये आता है कि कोई क्रिया हो रही है और वो क्रिया किस प्रकार से हो रही है, वो क्रिया कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, कब हो रही है और कितनी मात्रा में हो रही है, अगर हमें ये सब जानना है तो जो शब्द इस बात की जानकारी देते हैं वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे 4 बातें की। पहली बात कही कि जो क्रिया का विशेषण है वो 4 बातें बताता है। पहली बात बताता है कि क्रिया कैसे हो रही है, दूसरा बताता है कि क्रिया किस समय हो रही है, तीसरा बताता है कि क्रिया किस स्थान पर यानी कहाँ हो रही है, और चौथा बताता है कि क्रिया कितनी हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है। लेकिन ये सारी 4 बातें एक साथ एक ही वाक्य में आपको नहीं दिखाई देंगी, अलग अलग वाक्यों में आपको अलग अलग बातें दिखाई देंगी। तो जिस भी वाक्य में आपको ये इन 4 में से कोई एक बात दिखाई दे वो समझ लीजिए क्रिया विशेषण शब्द है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे। सबसे पहले मैं कुछ इसमें आपको उदाहरण दिखाती हूँ और उसके माध्यम से आप जानिए कि क्रिया विशेषण होता क्या है। तो क्रिया विशेषण, जैसा मैंने बताया कि क्रिया का विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो, ऐसा शब्द, वाक्य में कोई भी ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो। जैसे कि सब लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। अब सब लोग जोर जोर से हंस रहे हैं, यह क्रिया क्या है? हंस रहे हैं। ठीक है, अब हंस रहे हैं क्रिया है, लेकिन मैंने बताया था आपको कि कैसे, अगर कैसे हंस रहे हैं ये हमें जानना है। तो कैसे का उत्तर हमें यहाँ पर पता करना है कि कैसे हंस रहे हैं। तो देखिए, जोर जोर से हंस रहे हैं। ठीक है, लोग धीरे धीरे भी हंस सकते हैं, जोर जोर से भी हंस सकते हैं, ना, ठहाका मार के भी हंस सकते हैं। तो कुछ भी शब्द जो भी हंसने की क्रिया के साथ जोड़ा जाता है वो यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, क्योंकि क्रिया है हंसने की और उसकी जो विशेषता बता रहा है वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाएगा। तो जोर जोर से शब्द यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार से राजू कह रहा है, अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा है और कह रहा है कि राम इधर ही आ रहा है। ठीक है, वह इधर ही आ रहा है, अगर वो कहता है इशारा करके तो देखिए कि अब जब उसका फ्रेंड पूछता है कि वह किधर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, या जो आने की क्रिया है वो बता रही है उसको कि वह किधर आ रहा है, आने की क्रिया है। और इधर शब्द किस बात को इंगित कर रहा है कि वो किस तरफ आ रहा है ना, कहाँ आ रहा है।
तो वह इधर ही आ रहा है। वह ये राजू ये है कि वो यह भी बता सकता था कि वह उधर जा रहा है या वह बाईं ओर आ रहा है। तो जो भी आ रहा है क्रिया के साथ शब्द यहाँ पर प्रयोग होगा वो क्या होगा, क्रिया विशेषण शब्द कहलाएगा। तो इधर शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। तो इसी बात को ही समझते हुए हम ये समझते हैं कि जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं वो वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो 4 प्रकार के क्रिया विशेषण शब्द होते हैं तो उनमें सबसे पहले होते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरे होते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरे होते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि मैंने संक्षेप में ही आपको बता दिया था कि जब हम देखते हैं किसी वाक्य में कि क्रिया कैसे हो रही है, ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है, ये रीतिवाचक का उदाहरण है। ठीक है, कैसे क्रिया हो रही है तो रीतिवाचक। कालवाचक में क्या आता है, काल मतलब समय। ठीक है, काल का मतलब क्या होता है, समय, टाइम। तो क्रिया कब हो रही है, ठीक है, क्रिया कब हो रही है। स्थानवाचक का, स्थान से क्या मतलब है, मतलब कोई जगह कहां पर हो रही है, यानी क्रिया कहां पर हो रही है, तो इसका ये आएगा क्रिया कहां पर हो रही है। ठीक है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। और अगर आता है कि क्रिया कितना या कितनी हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है, तो परिमाण से पता चल रहा है, उसकी मात्रा पता चल रही है परिमाण से। ठीक है, अमाउंट, तो कितनी मात्रा में हो रही है, यानी वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर हम इसके अब कुछ उदाहरण लेंगे तो आप बहुत अच्छे से बताएंगे कि ये कौन सी क्रिया विशेषण की श्रेणी में ये वाक्य आता है। ठीक है, तो चलिए अब आप बताइए कि मैंने कुछ जो शब्द लिखे हैं यहाँ पर और कुछ यहाँ पर ऐसी क्वेश्चन लिखे हैं जिनका उत्तर आपको यह समझ के देना है कि वो कौन सा क्रिया विशेषण की श्रेणी में आता है। ठीक है, जैसे कहाँ पढ़ोगे, अब मैंने आपको बताया था कैसे, कब, कहाँ और कितना। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके जानबूझ के लिखा जिससे कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालें और अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा मजबूत बनाएं। तो आप बताइए कि कहाँ पढ़ोगे, तो ये किस क्रिया विशेषण की श्रेणी में आ रहा है, कहाँ पढ़ोगे। कहाँ का मतलब क्या है, किसी स्थान की बात हो रही है, कहाँ, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इसमें कौन कौन से शब्द प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलते हैं वाक्य में, वहां, ऊपर, नीचे, अंदर, भीतर, बाहर। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जो शब्द हैं वो ज्यादातर आपको वाक्यों में देखने को मिलेंगे और इन शब्दों को देखकर आप स्वतः ही पहचान लेंगे कि ये जो क्रिया है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण को बता रही है। ठीक है, क्रिया का जो विशेषता है वो किसको बता रही है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की ओर इशारा कर रही है। अब कैसे पढ़ते हो, अब बताइए कैसे पढ़ते हो, ये कौन सा टाइप हो गया, ये कौन सा प्रकार है, बताइए। ये क्रिया विशेषण का यानी कैसे का मतलब क्या है, कैसे, किस तरह से, किस रीति से हो रही है। ठीक है, तो किस रीति से यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब जैसे कि अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या क्या आ जाता है, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, भली भांति और यथाशक्ति। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जो आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको इनकी प्रैक्टिस हो गई तो फिर आगे जाके आप और भी शब्दों को बहुत आसानी से पहचान लेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे का उत्तर पूछ रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं पूछूं अगर कब आओगे, तो कब किस क्रिया विशेषण की ओर इशारा कर रहा है, कब का मतलब क्या होता है, अगर कोई समय पूछ रहा है ना, कि कब आओगे, किस समय आओगे, यही तो बात है। तो समय यानी टाइम, तो अगर टाइम की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, तो क्या होगा, कौन सा होगा बताइए, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो कालवाचक क्रिया विशेषण में आप देखेंगे कौन से ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे अभी, है ना, अब, कल, आज, परसों, प्रातःकाल, सायंकाल। इस तरीके के जो शब्द हैं वो सब किस में आते हैं,
कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण देखे जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करें कितना पढ़ते हो, कितना कितनी मात्रा में, है ना। पढ़ने का अमाउंट क्या है आपका, थोड़ा पढ़ते हो, काफी पढ़ते हो, बहुत पढ़ते हो, पर्याप्त पढ़ते हो, है ना। तो ये सारे शब्द क्या हैं, ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को बता रहे हैं। आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया है। और अब आप इसके उत्तर, कुछ मैं प्रश्न करूंगी, कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगी और उसके माध्यम से आपकी तैयारी को यहाँ पर जज करूंगी कि आपको कितना समझ में आया। तो कृपया आप अपने ही मन में अपने प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो देने का प्रयास करें। जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको पहले अपने मन में जल्दी से दें और फिर मेरे उत्तर को सुन लें। कुछ उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के लिए भी मिलेंगे, जिस आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। ठीक है, एज अ होमवर्क। ठीक है, चलिए। तो फिर सबसे पहला है वह अवश्य आएगा। ठीक है, अब क्रिया कौन सी है, सबसे पहले हमें क्रिया ढूंढनी है। आएगा, आने की क्रिया हो रही है। तो आने की क्रिया, इसकी विशेषता क्या है, अवश्य। ठीक है, वह अवश्य आएगा। अवश्य की जगह और भी कुछ हो सकता था कि वह नहीं आएगा, वह कल आएगा, या वह संभवतः आएगा। तो जो कुछ भी शब्द मैंने अभी चेंज किए यहां पर, वो सब क्या थे, आएगा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द थे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अवश्य है, अवश्य। अब देखिए, अब यहां हमें क्रिया विशेषण तो मिल गया। क्रिया विशेषण क्या है, अवश्य। लेकिन ये कौन सा क्रिया विशेषण है, इसको जानने के लिए आप कैसे समझेंगे कि अवश्य क्या बता रहा है, कि वो काम कैसे हो रहा है। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपको समझ में आ रहा है, लेकिन यह आप समझिए कि वो अगर आपको पता नहीं है तो आप कैसे बताएंगे कि वो कैसे का अर्थ यहां पर निकल रहा है। वह अवश्य आएगा, कैसे आएगा, संभवतः आएगा, कैसे आएगा, वह नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझेंगे कि ये रीतिवाचक की श्रेणी में आता है। चलिए अब सेकंड देखते हैं, शायद वह कल आएगा। शायद वह कल आएगा, तो यहां भी आएगा है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखते हैं तो यहां पर क्या शब्द, यहां शब्द प्रयोग हुआ है, आएगा, तो शायद। ठीक है, शायद आएगा, राइट। तो शायद आएगा अगर, तो ये शायद क्या हो गया, शायद हो गया कैसे का उत्तर। तो शायद यहां पर क्रिया विशेषण बन गया हमारा। नेक्स्ट है, जल्दी से मेरा काम समाप्त करो। ठीक है, तो मेरा काम समाप्त करो, ये हमारा एक साधारण वाक्य है। तो समाप्त करने की क्रिया हो रही है, क्या समाप्त करने की, काम समाप्त करने की। तो